आज मैं आपको ट्रैवल बैग बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो चलिए हम बनाना सीखते हैं। ट्रैवल बैग तरीके से मैंने पीसेस क्विल्ट करके रखे हैं। नीचे लाइनिंग, बीच में फॉर्म शीट और उसके ऊपर जिस भी कपड़े का बैग बनाना है। 4 पीसेस लिए हैं, 1 2 3 और 4 पीसेस हैं। 4 के मेजरमेंट सेम है और ये 2 स्मॉल पीसेस लिए हैं, 1 और 2 इन सेम है। तो मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ एक बार क्या है। मैंने लिया है 19 इंच 19 और ऐसे लंबाई में मैंने लिया है 11 इंच। तो ये मैंने 1 2 3 और 4 पीसेस लिए हैं और 2 पीसेस लिए हैं ये मैंने लिए हैं 11 इंच बाय 11 इंच। तो 11 इंच बाय 11 इंच के 2 पीसेस लिए हैं। तो इन्हीं से हमारा बैग बनेगा। बैग बनेगा कैसे, एक बार रफ आपको दिखाती हूँ। ये मेरे 4 पीसेस हैं। एक पीस बॉटम, एक यहाँ बॉटम में आएगा, एक हमारा यहाँ पे लगेगा इस तरीके से, एक हमारा यहाँ पे लगेगा 3। तो ये 3 हो गए, 1 2 3 और एक हमारा टॉप पे लगेगा 4। तो इसीलिए मैंने ये 4 पीसेस लिए हैं। देखिए 1 नीचे, एक ऊपर और 2 इस साइड। अब हमारा इस साइड का रह गया, यहाँ से साइड के लिए। तो ये मैंने 2 पीसेस लिए। एक पीस हमारा इस तरफ लगेगा इस साइड और एक पीस हमारा इस तरफ लगेगा इस साइड। तो ये हमारे सारे पीसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो बैग कंप्लीट करने के लिए हमें सबसे पहले इस तरीके से पीसेस चाहिए। पॉकेट के लिए हम बाद में इसमें से कटिंग करते रहेंगे। सबसे पहले इसमें से कोई भी एक पीस ले लीजिए। चारों के मेजरमेंट सेम है तो आप कोई भी 1 पीस ले लीजिए। तो ये 3 पीसेस मैं साइड पे रखती हूँ और वो 2 पीसेस भी, और 1 सिंगल पीस लेती हूँ। अब इसे सेंटर में से कट कर लीजिए, सेंटर में से कट कर लीजिए, सेंटर में से कट कर लिया। आप सेम इस साइज़ की आपको जिप लेनी है। जिप ली है इसकी, मैंने 2 रनर डाले हैं, आप एक भी डाल सकते हैं। सेम साइज़ की जिप। अब हम जिप को अटैच करेंगे। जिप कैसे अटैच करनी है, इसे इस तरफ रखिए, इसके ऊपर यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब इसे ऐसे करना है और इसे ऐसे फोल्ड करते हुए एक बैठने वाली सिलाई लगा ली। तो मेरी जिप इसके साथ अटैच हो गई। अब हम इसे दूसरे वाले पीस के साथ अटैच करेंगे। सेम उसी तरीके से करना है जैसे हमने पहले वाला किया था। जिप को ऐसे रखना है इसके ऊपर, उल्टी तरफ से, पहले की तरह बिल्कुल सेम। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगा ली यहाँ से यहाँ तक। अब जैसे बैठने वाली सिलाई इस पे लगाई थी, सेम उसी तरीके से ऐसे करके एक बैठने वाली सिलाई इस पे लगा ली थी। तो जिप हमारी इन दोनों जो हमने बीच में से कट किया था उन पीसेस के बीच में इंसर्ट वाली बैठने वाली। तो ये मेरा रेडी हो गया। तो ये हमारा टॉप वाला है जो सबसे ऊपर आएगा। तो टॉप पीस रेडी हो गया। इसके साथ मैं एक बॉटम पीस ले लेती हूँ। बॉटम में हमें कुछ नहीं करना होता, बॉटम हमें प्लेन चाहिए होता है। तो ये बॉटम वाला रेडी है और ये जो टॉप पे आना है ये रेडी है। अब इस तरफ और इस तरफ वाला हम पीस रेडी करेंगे जिस पे हमने पॉकेट्स लगानी है, और साइड वाले भी रेडी करेंगे। तो पहले हम साइड वाले रेडी कर लेते हैं पॉकेट्स के साथ। ये और 2 मैंने जिप ले ली। एक पीस हम यहाँ इंसर्ट करेंगे जिप का और एक पीस हम यहाँ इंसर्ट करेंगे जिप का। कैसे इंसर्ट करना है, सेम जैसे हमने इन दोनों पीसेस के बीच में ये इंसर्ट किया था वैसे ही हम इसमें भी इंसर्ट करेंगे। इसमें करना क्या है, आपको 3 इंच डाउन जाना है। 3 इंच डाउन गए, कट कर दिया, कट करने के बाद ये जिप हम इसमें इंसर्ट करेंगे। कैसे, सेम जैसे हमने इन दोनों पीसेस के बीच में इंसर्ट की थी, इन दोनों पीसेस के बीच में इसे इंसर्ट करेंगे। और सेम उसी तरीके से इसमें से भी हम कट कर लेंगे 3 इंच। थ्री इंच पे मैंने ये कट कर लिया। तो एक जिप इसके बीच में इंसर्ट करनी है और एक इसके बीच में इंसर्ट करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जिप ली, इसे ऐसे रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लग, ये मैंने सिलाई लगा ली। टर्न कीजिए इस तरीके से, बैठने वाली सिलाई, ये बैठने वाली सिलाई लगा ली। अब जिप को दूसरी तरफ अटैच करना है। तो इसे ऐसे ही रखा
इस वाले पीस पे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए और सिलाई लगाने के बाद एक बैठने वाली सिलाई लगा लीजिए, जैसे ये लगाई तो हमारी ज़िप इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाए। ज़िप इंसर्ट हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है, सेम इस साइज़ की एक पीस लाइनिंग ले लीजिए ताकि हमारी ये पॉकेट बन सके। सेम साइज़ की लाइनिंग ले ली। अब लाइनिंग रखी, उसके ऊपर ये पीस रखा, इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए तो हमारी एक पॉकेट यहाँ पे बन जाएगी। और जैसे ये रेडी किया है सेम उसी तरीके से इसे भी रेडी कर लीजिए। सिलाई लगा ली नीचे, लाइनिंग वाला कपड़ा रख के चारों तरफ, तो ये हमारा पॉकेट के साथ साइड बिल्कुल रेडी हो गया। काफ़ी बड़ी पॉकेट बन गई है हमारे यहाँ, एक इसमें और एक इसमें। तो हमारी साइड भी रेडी हो गई, साइड रेडी हो गई, बॉटम हमारा रेडी है और बॉटम के जो ऊपर वाला हमारा रेडी है। अब हमें फ्रंट और बैक साइड के लिए रेडी करना है। तो ये 2 पीसेस और ये साइड के 2 पीसेस मैं साइड पे रखती हूँ। अब हमारे पास 2 पीसेस बचे हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो हम फ्रंट वाला लेते हैं, इसमें भी हम पॉकेट लगाते हैं। तो पॉकेट कैसे लगानी है, सेम उसी मेथड से लगानी है जैसे हमने इसमें लगाई है, वैसे ही हम इसमें भी पॉकेट लगाएंगे। 3 इंच डाउन, इसे कट कर लीजिए। अब इसके साइज़ की ज़िप चाहिए हमें, लेकिन उसमें हमें 3 रनर चाहिए। ज़िप ले ली, बस मैंने इसमें 3 बक्कल डाले हैं, 3 रनर डाले हैं। तो आपको ज़िप लेनी है उसमें 3 रनर के साथ। इस तरीके से 3 रनर मैंने इसमें डाल दिया। अब आपको क्या करना है, इस ज़िप को इन दोनों पीसेस के बीच में इंसर्ट करना है। कैसे, जैसे हमने इसके बीच में इंसर्ट किया था सेम उसी तरीके से इस ज़िप को इन दोनों पीसेस के बीच में इंसर्ट कर लीजिए। यहाँ ये मैंने ज़िप इसके बीच में इंसर्ट कर दी जैसे हमने बाकी पीसेस में इंसर्ट की थी। अब बस इसमें हमने रनर 3 डाले। अब आपको करना क्या है, एक रनर को इस कॉर्नर पे रख दीजिए, एक रनर को इस कॉर्नर पे और एक रनर आप सेंटर में कर दीजिए। इस तरीके से तीनों रनर को एडजस्ट कर दीजिए। और क्या करना है, सेम इसके साइज़ की एक पीस मैंने लाइनिंग का ले लिया है। अब इसे इसके ऊपर रखना है, लाइनिंग के ऊपर। इसके चारों तरफ आपको सिलाई करनी है और 2 सिलाई आपको यहाँ करनी है, एक यहाँ और एक यहाँ। कितने डिस्टेंस पे करनी है, 5.5 इंच आपको यहाँ से निशान लगाना है। 5.5 इंच इस तरफ से निशान लगाना है। ऐसे 5.5 इंच पे एक सिलाई आपको यहाँ लगानी है। यहाँ से 5.5 इंच लिया, एक सिलाई यहाँ लगानी है और एक सिलाई आपको चारों तरफ लगा। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली, चारों तरफ सिलाई लगा ली। नीचे लाइनिंग वाला पीस रख के एक सिलाई यहाँ लगा ली है, ये देखिए यहाँ से विजिबल होगी आपको। और एक सिलाई यहाँ लगा ली, यहाँ से 5.5 इंच का डिस्टेंस, यहाँ से भी 5.5 इंच का डिस्टेंस। तो दोनों सिलाइयाँ लगी। तो इस तरीके से हमारी 3 पॉकेट्स बन गई। इसमें देखिए एक पॉकेट हमारी यहाँ बन गई, एक पॉकेट हमारी यहाँ बन गई और एक पॉकेट हमारी यहाँ बन गई। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके लिए स्ट्रैप बनाएंगे। बनाने के लिए मैंने मैचिंग कपड़ा लिया है। अगर आप सेम प्रिंट की बनाना चाहते हैं तो उसकी भी बना सकते हैं। इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या लिया है मैंने। इसकी विड्थ मैंने लिया अप्रॉक्सीमेट 5 इंच और स्ट्रैप की लंबाई मैंने ली है थोड़ी लंबी बना रही हूँ मैं स्ट्रैप। अगर आप छोटी बनाना चाहते हैं तो छोटी बना सकते हैं। 53 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। तो 2 स्ट्रैप मैंने कटिंग करी हैं। अब आपको करना क्या है, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, या अगर आप रेडीमेड स्ट्रैप यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और 3 फोल्ड। और इस पर सिलाई लगा लीजिए और इस पर सिलाई रेडी कर ली। अब आपको क्या करना है, ये लिया फ्रंट वाला, एक फ्रंट पे लगाएंगे और एक बैक पे लगाएंगे। तो ये जहाँ हमने सिलाई लगाई है, ये वाली सिलाई लगाई है, इस सिलाई के ऊपर रखना है आपको सेंटर में। इस सिलाई के सेंटर में इस तरीके से स्ट्रैप रखनी है। यहाँ पे दूसरी तरफ से घुमाते हुए यहाँ पे जो सिलाई है वहाँ रखनी है, जो मैंने ऑलरेडी पहले सिलाई लगाई हुई है। अब एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए और एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए। पूरा एंड तक नहीं लगाना, यहाँ से इतना छोड़ दीजिएगा इसे इस तरीके से ओपन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए फ्रंट के पोर्शन पे। सेम इसी तरीके से जो बैक वाला पोर्शन है उस पर भी लगा लीजिए। बैक वाला जो पोर्शन है वहाँ पे भी इस तरह भी सिलाई लगा लीजिए और इस पे भी सिलाई। यहाँ से ऊपर से पूरा जॉइन नहीं किया, अप्रॉक्सीमेट 2 इंच मैंने छोड़ दिया है
और सेम यहाँ से भी मैंने जॉइन कर लिया। ये तो मेरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 पॉकेट्स बन गई, एक बड़ी पॉकेट यहाँ बन गई, 2 छोटी पॉकेट्स मेरी यहाँ पे भी बन गई। तो ये रेडी हो गया, फ्रंट रेडी हो गया, बैक रेडी हो गया, एक हमारे लिए बॉटम का हो गया, और एक मैंने ये जो अपर का किया था ऊपर वाला पोर्शन, ये भी रेडी हो गया। तो चारों पीसेस रेडी हो गए, इसमें जिप लग गई। ये हमें प्लेन चाहिए बॉटम के लिए, फ्रंट और बैक, तो सारे पीसेस रेडी हो गए हमारे पास। और ये हमारे पास साइड वाले भी रेडी हो गए जिप के साथ। तो अब हम इन्हें आपस में ज्वाइन करते हैं। तो चलिए ज्वाइन कैसे करना है, पहले हम इन चारों को ज्वाइन करेंगे। कैसे ज्वाइन करना है, फ्रंट वाला पीस लिया, यहाँ पे बॉटम वाला पीस रखना है आपको, जो नीचे वाला है, नीचे की तरफ वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। तो बॉटम वाला हो गया, फ्रंट साइड ऊपर है, बॉटम साइड। अब यहाँ बैक साइड, तो ये बैक साइड वाला मैंने लिया, स्ट्रैप वाला जो है हमारा, इसे यहाँ पे रखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली, यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी ज्वाइन हो गया, फ्रंट साइड, बॉटम साइड, बैक साइड। अब हमें अपर पोर्शन था, हमने इसका बनाया था जिप के साथ, ये ऊपर वाला पोर्शन। अब इसे रखिए यहाँ पे इस तरीके से इसके साथ, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारे चारों पीसेस इसमें ज्वाइन हो, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। तो टॉप साइड, बैक, बॉटम और फ्रंट, चारों ज्वाइन, फिर बॉटम, फिर बैक साइड और फिर टॉप साइड, सारे ज्वाइन कर लिए। अब हमारे पास साइड के 2 पीसेस थे जो हमने बनाए थे, इसे हम बॉटम वाले के साथ जोड़ेंगे। तो ये प्लेन है हमारा बॉटम वाला पीस, इसके साथ हम ज्वाइन करेंगे। तो इसे ऐसे रखना है, इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों को मिला के इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। और ये वाला पीस रखना है आपको दूसरी तरफ, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों तरफ सिलाई से इसे अटैच कर लिया। ये भी सिलाई से अटैच कर लिया और ये भी कर लिया। फ्रंट साइड, बॉटम साइड, बैक साइड, टॉप साइड और ये साइड वाले। तो इस तरीके से एक पीस मेरे पास पूरा ये रेडी हो गया। तो सबसे पहले आपको इसी तरीके से रेडी करना है। पॉकेट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं जैसे मैंने बताया, और अगर बिना पॉकेट के बनाना चाहते हैं तो सिंपल सारे पीसेस को इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला पीस है ये लिया, स्ट्रैप अंदर की तरफ कर देती हूँ, ये ऊपर वाला पीस लिया टॉप वाला, और इसके साथ इसे सिलाई से अटैच कर लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसमें सिलाई लगा ली। तो ये मेरा इस तरीके से अटैच हो गया। अब आपको क्या करना है, इसे ऐसे कीजिए, और जो ये वाला पीस है इसे ऐसे करना है इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है। या तो आप यहाँ से सिलाई शुरू करते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, एक सिलाई लगा लीजिए, या आप क्या कीजिए, इसे ऐसे पकड़ा, ऊपर वाले पीस के साथ रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले सिलाई लगा लीजिए, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक सिलाई लगा ली, यहाँ से यहाँ तक। अब ये वाला साइड वाला कॉर्नर पकड़ लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद ये वाला कॉर्नर पकड़ लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, इसे रख के यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये वाला कॉर्नर रखिए सिलाई मशीन में, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमारा स्क्वायर इसके साथ अटैच हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ये वाली साइड भी करनी है आपको, पहले ये वाला यहाँ से यहाँ तक, फिर ये साइड और फिर ये साइड, जैसे हम ये कर रहे हैं। तो इसे पूरा स्टिच कर सिलाई लगा ली। तो ये साइड मेरी चारों तरफ से ये सारा ज्वाइन हो गया। अब रफ एजेस फिनिश करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको और बैग्स में बताती हूँ, इस तरीके से स्ट्रिप लेनी है, सेम फोल्ड करते हुए हाफ नीचे की तरफ, इसको पूरा पाइपिंग से हम फिनिश कर देंगे। तो कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं जो आपके पास बचा कुचा है, किसी पजामी का, किसी सूट का या इसी के साथ का, इस तरीके से, और सिलाई लगा के रफ एजेस फिनिश कर लीजिए। करने के बाद इसे यहाँ से हम सीधा करेंगे। तो ये सारे रफ एजेस आप फिनिश कर सकते हैं जैसे मैंने आपको और बैग्स में बताया। अब इसे रफ एजेस फिनिश करने के बाद इसे सीधा कर लीजिए। मैंने प्रॉपरली सारे कॉर्नर्स निकाल दिए इसके, इस तरीके से। यहाँ पे ज़िप आ गई हमारी, टॉप पे 2 ज़िप लगाई थी मैंने 2 रनर डाल के। यहाँ पे हमारी पॉकेट के साथ 3 ज़िप आ गई हैं, यहाँ साइड आ गई है देखिए प्रॉपर उसके साथ। तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसमें आपको सामान डाल के डाली हूँ। तो उसके बाद हमारा ये कुछ इस तरीके से आएगा, देखिए बैक साइड, फ्रंट साइड, यहाँ पे 1 2 3 पॉकेट्स, यहाँ साइड में एक बड़ी पॉकेट, इस तरफ एक बड़ी पॉकेट। तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया।